अपराध नियंत्रण संगठित अपराधी गिरोह पर लगाम लगाने के लिए डीजीपी झारखंड ने हजारीबाग में की समीक्षा बैठक, जिसमें 5 जिलों के हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, कोडरमा एवं गिरिडीह के एसपी हुए शामिल। इसमें आज की बैठक में बेसिकली जितना भी जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, अपराध से रिलेटेड जो है, हम लोगों के हजारीबाग रेंज के जितने भी अपराध घटनाएं घटित हुई हैं उनमें क्या कार्रवाई हुई है, उनकी रोकथाम कैसे करनी है, उसी के बारे में लगातार परस्पर उसी पर चर्चा चल रही है और आगे भी अभी चलेगी। सर, संगठित अपराध, जेल से हो रहा अपराध, उसे रोकने के लिए क्या दिया गया? उसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं जो कि मतलब ओपन फोरम में नहीं बताए जा सकते हैं, लेकिन जो भी इस तरीके की जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है कि कहाँ से हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, उसके बारे में भी चर्चा की गई है और बहुत सारे ऐसे कारगर कदम हैं जो कि अभी उठाए भी गए हैं और उठाने वाले भी हैं। सर, कोई आवश्यक दिशा निर्देश सभी पुलिस अधीक्षक को दिया गया है जिससे पुलिस व्यवस्था में सुधार हो सके? जो जैसे मैंने पहले बताया कि जितने भी संगठित अपराध से रिलेटेड जो मामले दर्ज हुए हैं उसमें उनका अनुसंधान शीघ्र से शीघ्र होगा और जो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनके विरुद्ध जो कानूनी कार्रवाई है, गिरफ्तारी से लेकर के जब्ती कुर्की वगैरह, उसका हर एक केस का इंडिविजुअली उसका डिटेल पर विमर्श हुआ है, उसके बारे में जानकारी ली गई है और उसी के हिसाब से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। सर, राज्य में लगातार घटनाएं घट रही हैं, कहीं चाकू से हत्या तो कहीं गोलीबारी दिन दहाड़े, कहीं लूट। इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कोई आवश्यक दिशा निर्देश? नहीं, ये तो आपका एक जनरलाइज स्टेटमेंट है। बाकी अगर जो स्पेसिफिक इंसिडेंट हैं, जो जैसे आपने कहा कि गोली चलाने की घटना है, तो उसका भी आइडेंटिफिकेशन हो चुका है और हम समझते हैं कि वो 1-2 दिन के अंदर में उसमें भी गिरफ्तारी, उसका डिटेक्शन वगैरह हो जाएगा। और बाकी जो अन्य घटनाएं अगर कोई स्पेसिफिक हो तो उसके बारे में बताया जा सकता है। वैसे कमोबेश जो जितनी भी घटनाएं घटी हैं उसमें सबका उद्भेदन हुआ है। नशा को लेकर कोई खास अभियान चल रहा है? नशाखोरी के बारे में भी एनडीपीएस के एक्ट के अंतर्गत जो यहाँ पर जितने भी अफेक्टेड एरिया हैं, चाहे वो चतरा हो या उसके अलावा और भी एरिया हैं, उसके बारे में भी अभी डिस्कशन हुआ है और सभी जितनी एजेंसीज उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जैसे कि झारखंड पुलिस है, एनसीबी है और बाकी और जो विभाग हैं, उसमें आपस में काफ़ी अच्छा समन्वय है, कोऑर्डिनेशन भी है और आगे उसको कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने के लिए सुझाव दिए गए हैं। सर, साइबर अपराध को लेकर कई सारे मामले सामने आते रहते हैं, उसके लेकर पुलिस किस तरीके से? साइबर के मामले जितने भी हैं उसमें झारखंड पुलिस बिल्कुल सजग है, काफ़ी उसके अंदर एक्शन भी हो रहा है और जो नए उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स, नई जो सुविधाएं हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह, वो लगातार यहाँ से लेकर के पुलिस मुख्यालय के लेवल तक लगातार जारी है। सर, हजारीबाग अंतर्राज्यीय जिला है, कहीं ना कहीं अपराधियों को सुविधा होता है बिहार से झारखंड एंट्री करने में या फिर यहाँ से घटना को अंजाम दे करके बिहार जाने में या अन्य जिला जाने में? नहीं, वो तो ठीक है, वो तो अब अपराधियों के लिए क्या, वो तो सबके आवागमन के लिए तो चूँकि रोड है तो उसी के हिसाब से मतलब उनकी व्यवस्थाएं की गई हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर पुलिस के थाने हैं, पुलिस का महकमा है, तो वो तो जैसी समस्या है उसी के हिसाब से यहाँ पर उसको रोकथाम के भी साधन है। जब से कोल ब्लॉक हजारीबाग में खुले हैं बड़कागांव में, तब से अमन साहू गिरोह और पांडे गिरोह के बीच में लगातार वार हो रहे हैं। लगता है कल का घटनाक्रम उसी का एक ये था, माफिया लगातार बढ़ रहे हैं, उनको रोकने का कोई था, जबकि वो जेल में है। उसके जितने भी ग्रुप्स में हैं, ग्रुप मेंबर्स होते हैं, तो उसकी गिरफ्तारियां लगातार गिरफ्तारी भी उसके अंदर की गई हैं और ना सिर्फ हमारी जिला पुलिस है बल्कि एटीएस की भी अलग अलग जो टीम्स हैं वो अपने काम में लगी हुई हैं और उसका रिजल्ट भी आ रहा है।